लीजिए, पानी पी लीजिए। देखा चाची, उदय के सामने कितने सख्त बनते हैं। और अभी देखिए कैसे रो रहे हैं, बच्चों की तरह। चाची आप ही समझाइए ना, उदय को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी जिद की वजह से। अगर मैं सुबह उदय को बस से जाने देता, अपने साथ गाड़ी में लेकर जाने की जिद नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। परिमल तो बेकार में चिंता कर रहा है। उदय को कुछ नहीं हुआ है। देखना वो शाम तक दौड़ने लगेगा। माँ, वो गाड़ी जब उदय की तरफ आ रही थी, मैं एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि अगर मेरे उदय को कुछ हो जाता, अगर हम उसे यूं ही खो देते, तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाता। माँ, मां अंबे की कृपा है कि हमारा उदय बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, उदय बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। शायद तुम सही कहती हो, मैं उदय के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त बर्ताव करता हूं। पर मैं करूं क्या माँ? मैं उसका पिता हूं। वो मैं उसको हर चीज करने की खुली छूट तो नहीं दे सकता ना। तुम ही बताओ माँ, क्या करूं मैं? उदय के लिए क्या करूं मैं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ। परिमल, तू जिस दौर से गुजर रहा है ना, उस दौर से दुनिया के हर माँ बाप को गुजरना पड़ता है। मैं और तेरे बापूजी भी इसी दौर से गुजरे हैं। हमने भी बहुत गलतियां की है बेटा। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन बेटा अब मेरे अनुभव के बलबूते पर बड़े विश्वास के साथ मैं तुझे एक सलाह जरूर दे सकती हूं। बेटा, उदय अब बड़ा हो रहा है। हम उसके साथ बच्चों जैसा बर्ताव करें, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तुझे उसके साथ ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे कि वो बहुत जिम्मेदार इंसान हो। मैं जानती हूं परिमल, तुझे उसके भविष्य की, पढ़ाई की चिंता होती है। तू चिंता जरूर कर, लेकिन पढ़ाई की जिम्मेदारी उसी पर सौंप दे। बेटा, अगर वो नहीं चाहता कि तू उसके साथ हॉस्टल जाए तो मत जाना। समीर, तुमने मेरे हाथ में ये रखा गार्बेज, 6 लाख के नाम पे रद्दी। पिंटू भाई, हम लोगों पे भरोसा करो। पिछले कई सालों से हमने पेरेंट्स से चुरा चुरा के पैसे जमा किए और लास्ट मोमेंट में गवर्नमेंट ने करेंसी बदल दी।
थोड़ा सा टाइम प्लीज। पिंटू भाई प्लीज। है ये गवर्नमेंट के नाम का रोना लेके मत बैठो मेरे सामने। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इस देश की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरी इकोनॉमी को गड़बड़ कर दो। आई वॉन्ट माई मनी बैक, पूरे 6 लाख। चल छोटे, फिर मिलते हैं। अब क्या होगा उदय? He will kill us. अब बस एक ही रास्ता है, पापा के इन पैसों को किसी भी हाल में हासिल करना होगा। वो तेरे पापा के नाम पर है, वो पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, चाहे उसके लिए हमें गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। नो ना उदय, हम कोई क्राइम नहीं करेंगे। Either we do or we die. करेंगे या मरेंगे। रोना बंद कर। कौन है? अंदर आ जाओ। भाभी। समीर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगा था उदय शाम तक उठ जाएगा, लेकिन देखो ना, दोपहर से अभी तक वो सो ही रहा है। मैं खाना भी वापस लेके जा रही हूँ। भाभी आप मेरी चिंता मत करो, आई एम फाइन। मुझे पता है तू ऐसे ही बोलेगा, लेकिन अपने कमरे में जाए बिना तुझे तकलीफ तो हो ही रही होगी ना। कमाल करते हो भाभी, कोई तकलीफ नहीं हो रही इसको। ये मेरे साथ सो जाएगा। और वैसे भी हम दोनों भाई तो बातें ही कर रहे हैं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं जाके नीचे खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। चाचू मुझे बचा लीजिए, चाचू इसने मुझे किडनैप कर लिया है। चाचू मुझे मार डालेगा, चाचू इसने मुझे बहुत मारा। चाचू अगर तुम लोग चाहते हो उदय सिंगल पीस में घर वापस आए तो चुपचाप इस नंबर पर कॉल कर देना। और अगर तुम्हें लाइफ में थ्रिल चाहिए तो प्लीज ये वीडियो पुलिस को जाकर दिखा देना, ताकि मैं उदय के छोटे छोटे पीसेस कर तुम्हें कुरियर कर सकूं। उदय का किडनैप हो गया। क्या?